मशरूम का ग्लोबल कारोबार वर्ष 2023 में लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर था और इसमें सालाना 7 से 9% की दर से वृद्धि हो रही है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। भारत में भी मशरूम की मांग में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच में। मशरूम की खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक आदर्श व्यवसाय हो सकती है, जिसमें कम लागत से कहीं अधिक कमाई की संभावनाएं हैं। इसे घर के पीछे कमरे में या टिन की शेड में भी शुरू किया जा सकता है। मुख्य लागत स्ट्रॉ यानी कि भूसे, स्पॉन यानी बीज, पानी और श्रम की होती है। ये सारे ही कच्चे माल अत्यंत सस्ती दरों पर स्थानीय तौर पर मिल जाते हैं। कम जमीन में ज्यादा उत्पादन होने से यह छोटे किसानों के लिए फायदेमंद व्यवसाय हो सकता है। मशरूम के उत्पादन से पहले इसके बारे में भी जानकारी का होना जरूरी है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है। बटर मशरूम सबसे अधिक खपत वाली किस्म है और ठंडे मौसम में उगती है। बटर मशरूम सबसे अधिक खपत वाली किस्म है और ठंडे मशरूम में उगती है। ऑयस्टर मशरूम गर्मियों और बरसात के मौसम में उगाई जाती है। शिटाके मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर होती है और विशेष रूप से औषधि उपयोग में लाई जाती है। अन्य किस्मों में मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, ऋषि मशरूम आदि भी शामिल हैं। मशरूम की खेती की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले तो सबस्ट्रेट को तैयार किया जाता है। इसमें गेहूं या धान के भूसे को गर्म पानी या भाप से सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद स्पॉनिंग की प्रक्रिया में भूसे में मशरूम का स्पॉन मिलाया जाता है। इंक्यूबेशन के लिए इसे अंधेरे और उपयुक्त तापमान और उपयुक्त टेम्परेचर यानी कि 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 दिनों के लिए रखा जाता है। फ्रूटिंग का समय होने पर थैलों या ट्रे में सफेद मशरूम बाहर निकलने लगते हैं। लगभग 25 से 30 दिनों में मशरूम कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मशरूम उत्पादन में कई तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, जैसे फफूंद और बैक्टीरिया से बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखें। इसी तरह से सही टेम्परेचर और नमी को बनाए रखें। उच्च गुणवत्ता वाले स्पॉन का ही उपयोग करें। प्रोडक्शन कक्ष में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन स्थल पर धूप और वर्षा से सुरक्षा भी आवश्यक है। मोटे अनुमान के अनुसार 100 वर्ग फुट क्षेत्र में ऑयस्टर मशरूम की खेती में 10,000 तक की लागत आती है, जिसमें लगभग 25,000 से 30,000 रुपए तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब 1:2.5 या 1:3 का लाभ और लागत हो सकती है, जो पारंपरिक खेती से कहीं बेहतर है। यह काम शुरू करने से पहले समुचित ट्रेनिंग भी लेनी जरूरी है, अन्यथा थोड़ी सी असावधानी भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। कई सरकारी संस्थाओं सहित कृषि विश्वविद्यालय भी मशरूम की खेती पर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर ICAR, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, सोलन, हिमाचल प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, नाबार्ड व अन्य NGO द्वारा कार्यशालाओं आदि का नाम लिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त ऑनलाइन कोर्स और YouTube वीडियो के माध्यम से भी यह ट्रेनिंग हासिल की जा सकती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि मशरूम अत्यंत नाजुक होते हैं और इन्हें सही तरीके से संभालना जरूरी होता है। इनकी ताजगी बनाए रखने के लिए ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसे प्लास्टिक के बैग या पन्नी में पैक किया जाना चाहिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर स्टोर करें। इसे सुखाकर या कैनिंग करके लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद सबसे अहम काम है इनकी ताजगी को बनाए रखते हुए बाजार में इनको लेकर बेचा जाना। सबसे पहले तो स्थानीय बाजार व मंडियों में इनकी बिक्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। रेस्टोरेंट्स, होटल्स व फूड प्रोसेसिंग कंपनियां भी मशरूम बड़ी मात्रा में खरीदती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon,
बिग बास्केट आदि से भी कांटेक्ट कर बिक्री की जा सकती है। सीधे भी कंज्यूमर को बेचने के प्रयास करने चाहिए। यह नहीं भूलें कि ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग से मूल्यवर्धन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया